हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन 2026 के। ये है बच्चों पार्ट 60। आपने 59 पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, चलो ध्यान से देखते हैं। प्रश्न है बच्चों पहला। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न में पूछा क्या गया। ठीक है बच्चों, नीचे दिए गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह, देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान में कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे इसको आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा इसको हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों ये समझेंगे कि 15 का संबंध 30 से किस प्रकार से है, 30 का संबंध 60 से किस प्रकार से है, उसी प्रकार 60 का संबंध 120 से किस प्रकार से है, और 120 का संबंध किससे है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमको आंसर को ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के समझेंगे बच्चों कि 15 का संबंध 30 से किस प्रकार से। मैं लॉजिक लगा कर समझा रहा हूँ बच्चों, जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर बच्चों 15 में हम लोग 2 का गुणा कर देते हैं तो हम लोग कितना संख्या मिल जाएगा, 30। तो हम लोग क्या कर देते हैं भाई, 15 गुणित कर देते हैं 2। ये रहा 15 गुणित 2, तो हम लोग को मिल गया क्या भाई, 30 मिल गया ना। तो 15 गुणित 2 कर दिए तो 30 मिल गया। अगर बच्चों हम लोग इसी प्रकार से 30 का गुणा हम लोग 2 से करते हैं तो हम लोग को 60 मिल जाएगा क्या भाई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और शून्य का शून्य यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 30 का गुणा कर दिया हम लोग 2 से, तो हम लोग को संख्या मिल गया बच्चों 60। ठीक है, तो 15 का संबंध किससे था, 30 से था, 30 का संबंध 60 से था। ठीक है, तो 60 निकल गया। अब 60 का संबंध किससे है बच्चों, 120 से है, तो 60 का हम लोग गुणा कर देते हैं 2 से। ठीक है, इस तरीके से 60 का गुणा हम लोग कर लेते हैं बच्चों 2 से। तो 60 का गुणा हम लोग 2 से करेंगे तो हम लोग कितना संख्या मिलता है, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 12 हो गया, और आपका ये 2 से रहता है, तो इस तरीके से। तो 60 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 का संबंध 120 से था, तो इस तरीके से आ गया। अब 120 का संबंध आने वाली संख्या से रहेगा, इसको हमको ज्ञात करने क्या करेंगे बच्चों, तो 120 को हम लोग ले लेंगे इस तरीके से और गुणा करेंगे 2 से। ठीक है, 120 का गुणा हम लोग करेंगे 2 से, तो यहाँ पे चलो देखते हैं 12 12 12 24, तो ये आ गया आपका संख्या 24। 24 का ये 4 और शून्य यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा आसान तरीके से सॉल्व करने का तरीका है कि इसका छोटा सा संख्या में पहाड़ा पढ़ लो, और शून्य है तो शून्य तो आएगा ही आएगा भाई। तो इस तरीके से हो गया 240। तो 240 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में। अपने को तो आंसर मिल गया, लेकिन बच्चों इसके आगे का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको तो पहले देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 480 लाने के लिए 240 में हम लोग गुणा कर देंगे क्या बच्चों, 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से 2 का गुणा कर देते हैं भाई। 2 का गुणा करेंगे 240 से, तो हम लोग को संख्या क्या मिल जाएगा बच्चों, 480। किस तरीके से भाई, देखिए 480, ये रहा 480 मिल गया, हम लोग को संख्या आ गया। तो हम लोग क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया हो, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों दूसरा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं ना बच्चों, नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। तो 81 का संबंध किससे है, 16 से है। उसी प्रकार यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसका संबंध होगा 25 से। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस, इसको हमको आंसर को ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं आपको लॉजिक लगा के समझा रहा हूँ बच्चों, जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग को 81 चाहिए, ठीक है, 81 का संबंध किससे, 16 से है, तो पहली वाली बड़ी संख्या रहती तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो गुणा करते हैं या फिर वर्ग करते हैं या फिर घन करते हैं। ठीक है, संख्या में वर्ग करते हैं या घन करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे पहले वर्ग करते हैं। ठीक है, लॉजिक लगा के समझा रहा हूँ बच्चों, जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग 81 का वर्ग कैसे रहेगा, तो वर्ग कैसे करेंगे, 81 का वर्ग नहीं करेंगे ना भाई, 81 का वर्ग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 81 किसका वर्ग है इसको ज्ञात करते हैं। अगर हम लोग 9 में वर्ग निकालेंगे तो 9 का क्या हो जाएगा, वर्ग 81। अब वर्ग कैसे निकालते हैं बच्चों, कुछ बच्चों को पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, पुराने वीडियोस में मैं आपको समझा चुका हूं। और वर्ग कैसे निकालते हैं, तो ये 9 है, तो 9 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 9 का गुणा 9 से करेंगे, वर्ग निकाल दिए, 9 निया 81, तो 81 हम लोग का क्या हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आ गया। इस तरीके से तो हम लोग भाई देख लेते हैं, 9 का वर्ग 81। अब 16 को कैसे हो निकलेगा, तो 16 किसका वर्ग है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, संख्या लेते हैं, 2 लेंगे तो आ जाएगा क्या, नहीं होगा, तो 4 लेंगे। ठीक है भाई, 4 का वर्ग करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा 16। कैसे मिलेगा, तो भाई यहाँ पे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 4 का गुणा क्या करेंगे, 4 से करेंगे। वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ऐसे करते हैं ना भाई, 2 संख्या का गुणा कर देते हैं, उसी उसी संख्या का। 4 का गुणा 4 से कर दिए। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, तो ये हो गया 4 चौक 16। तो 16 आ गया भाई, 16 भी है तो इसका वर्ग हो गया। ठीक है, इस तरीके से 81 किसका वर्ग है, तो 9 का वर्ग है। 16 किसका है, तो 4 का वर्ग है। उसी प्रकार से यहाँ पे मिसिंग नंबर है, इसको हम लोग को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों 25 है, तो 25 किसका वर्ग है,
25 किसका वर्ग है भाई? तो 25 को वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या संख्या लगेगा भाई? 5 लगेगा ना भाई। 5 5 6 25। 5 का वर्ग करते हैं तो हम लोग यहाँ पे गुणा करते हैं, देख लो। पहले मैं आपको ज्ञात भी करा देता हूँ, अगर किसी प्रकार डाउट है तो देख लीजिए पहले। 5 से गुणा हम लोग 5 से करेंगे तो 5 5 6 25। 25 आ गया भाई, यहाँ पे भी है दे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे कि 98 का वर्ग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं भाई, निकाल सकते हैं। हर संख्या का वर्ग निकलेगा ना भाई, वर्ग निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या भी है 100, तो 100 का वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि 98 का वर्ग किसी का भी 98 नहीं होता। अगर कोई से भी संख्या लेंगे तो 98 नहीं होता ना भाई। अगर होगा तो इसको अलग बात है, बट इस साइड में अभी नहीं होता। इस संख्या में अभी देख रहे हैं ना, तो छोटी छोटी संख्या हम लोग वर्ग निकाल रहे हैं, लेकिन 98 का वर्ग नहीं होगा। ठीक है, 26 का भी उसी प्रकार से है। लेकिन 100 को देखते हैं, 100 को एक बार निकाल के देख लेते हैं। 100 किसका वर्ग है? तो हम लोग 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, 10 का वर्ग निकालते हैं। अगर 10 का वर्ग निकालते हैं, ठीक है, 10 का वर्ग कैसे निकालेंगे? तो 10 का गुणा हम लोग 10 से कर देते हैं, तो 10 दाम 100। संख्या तो हम लोग को मिल गया भाई। तो क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका संख्या क्या आ जाएगा बच्चों? 10 आ जाएगा ना भाई, क्योंकि 10 वर्ग है भाई। 100 का वर्ग कौन है? 10 है ना भाई। 10 का वर्ग निकालेंगे तो 100 आ जाएगा भाई। चलिए प्रश्न तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों तीसरा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न में पूछा क्या गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। यदि संख्या, यहाँ पे संख्या दी हुई है कि प्रत्येक सम अंक से एक हटाया जाए। ठीक है, जहाँ पे ये देखिए सम संख्या, समझिए सम संख्या क्या होता है? जो 2 से भाग हो जाए। ठीक है, तो देखिए 4 है, 2 है, 6 है, लेकिन 9 5 और 3 7 1 नहीं है। ठीक है, वर्ग, क्योंकि सम संख्या विषम संख्या तो सब बच्चे जानते हैं। ठीक है, समान अर्थ वाले, जैसे देखिए इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है कि नहीं जा सकता? एक एक करके बांटा जा सकता है, तो ये क्या हो गया अपना सम। ठीक है, और इसको 3, अब 3 संख्या ले लेते हैं हम लोग। 3 हम लोग ले लेते हैं 3 यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से 3 ले लिए। अब 3 को हम लोग समान भागों में बांटा जा सकता है क्या? एक बच्चे को एक देंगे, एक बच्चे को एक देंगे, एक बच्चे को एक देंगे, तो 3 भाग में हो गया। 2 बच्चे को समान भागों में बांटा जा सकता है क्या? वैसी प्रकार से 4 को हम लोग समान भागों में कैसे बांटेंगे? एक बच्चे को 2 देंगे, एक बच्चे को 2 देंगे। ठीक है, इसको समान भागों में बांटा गया, इसमें एक तो भी नहीं छूटा ना। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? 3 को, या फिर चलो 5 को समझाता हूँ। 5 को, अब 5 को बांटेंगे तो एक बच्चे को हम लोग 2 दिए, एक बच्चे को 2 दिए, 4 तो हो गया, बचा 1। अब इसको देंगे तो ये नाराज, इसको देंगे तो ये नाराज, तो मतलब ये क्या हो गया आपका? सिंपल तरीके से विषम संख्या। ठीक है, समझने के लिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे प्रश्न में क्या पूछा गया है। पहले देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रत्येक सम अंक से, ठीक है, एक घटाना है। इस प्रकार बनी गई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आए हैं, इसको बताना है। ठीक है, तो प्रश्न पहले समझेंगे। इस प्रश्न में क्या करेंगे हम लोग? पहले संख्या लिख लेते हैं। तो संख्या क्या है भाई? 9 5 4 2 3 6 7 1। ठीक, इस तरीके से। अब सम संख्या कौन है? तो सम संख्या में पहले हम लोग घेरा लगाते हैं। ठीक है, तो सम संख्या यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा 4 है भाई। 9 भागित हो सकता है क्या सम संख्या? क्या नहीं, तो 5 भी नहीं है। 4 है तो 4 को हम लोग घेरा लगा लेंगे, 2 है तो 2 को घेरा लगा लेंगे, और 6 है तो 6 को लगा लेंगे। अब क्या बोला है? सम संख्या, प्रत्येक सम संख्या। तो हम लोग प्रत्येक सम संख्या बोला, तो हम लोग पता करिए कि प्रत्येक सम संख्या कौन है? तो 4 है, 2 है, 6 है। अब उसमें से, उस अंक से क्या करना है? एक घटाना है, तो एक घटा लेते हैं भाई। 6 में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक, 2 में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1। 4 में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3। इस तरीके से। अब यहाँ पे संख्या लिख लेते हैं भाई, नॉर्मल संख्या को लिख लेते हैं। 5 9 3 7 1। अब देखते हैं इसमें क्या बोला है, इसके प्रश्न के आगे बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं। इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आए हैं। मतलब देखिए, ये क्या है? एक विषम संख्या है, लेकिन हम लोग को क्या करना है? ज्ञात करना है एक संख्या कितने बार रिपीट हुआ है। जैसे एक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं लेता हूँ आपको बैगनी कलर का पेंसिल। ठीक है, एक यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पे भी दिया हुआ है, एक दिया हुआ है ना भाई, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। इसको देख लीजिए, एक दिया हुआ है, और यहाँ पे भी दिया हुआ है एक, ये रहा। अब रिपीट कहाँ किया है? फिर से देखिए इसको, यहाँ पे कहाँ पर के दिया है, इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों कि देखिए कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको पहले देखते हैं। एक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न पहले समझते हैं ना, इसको आप समझ लीजिए। ये अपना ऊपर का क्या है? प्रश्न है। ये अपना ऊपर का प्रश्न है, और नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं? आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको समझिएगा ना, क्योंकि इधर ऊपर नीचे को कंपेरिजन कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। तो ऐसा कन्फ्यूज नहीं होना है। पहले देखिए,
यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। एक संख्या जो अधिक कितने बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, तो हम लोग समझते हैं बैगनी का पेंसिल में एक दिया हुआ है रहा, ठीक है। इस तरीके से एक दिया हुआ है, एक पहली बार और दूसरी बार, 2 बार रिपीट हुआ है भाई, ठीक है। ये अपना पहला संख्या हो गया। फिर और कहाँ पे दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ, ये रहा 3। इस तरीके से दूसरी बार 3 रिपीट हो गया, ठीक है। ये भी हो गया दूसरा करके। और तीसरी बार कौन सा रिपीट हो रहा है, इसको देखिए, ये हो रहा है 5 हो रहा है, तो ये रहा 5 को हम लोग कर लेते हैं, ये रहा 5। इस तरीके से ऐसा 5, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, तीसरी बार। तो मतलब 3 संख्या जो है वो बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। 1 हुआ है, 3 हुआ है, 5 हुआ है। क्या क्या हुआ है, 1 हुआ है, 3 हुआ है और 5 हुआ है। तो कितनी संख्या आ गई अपने पास, 1 2 3, 3 संख्या आ गई ना भाई। तो 3 संख्या कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी बच्चे को भी डाउट है, कन्फ्यूजन है कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो आपका क्या करना है बच्चों, कमेंट करना है। कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा। अगर कमेंट में समझ नहीं आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी प्रश्न को रिपीट कर दूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों चौथा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया। सबसे पहले देखते हैं ना बच्चों, एक निश्चित कूट भाषा में योर का क्या किया गया है, 24 6 7 और ओपन को 15 36 के रूप में कूटबंध किया गया है। उसी भाषा में ओ के लिए कूट क्या होगा, ठीक है। तो इसको हमको बताना है। तो इसको क्या कैसे बताएंगे, तो इसको समझने के सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग ले लेते हैं पहले इसको संख्या को, ठीक है। अल्फ़ाबेट की जो संख्या है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग को संख्या है, पहले ले लेते हैं YOUR, ठीक। ये रहा अपना संख्या लिखा गया अल्फ़ाबेट का। अब इसकी संख्या क्या क्या है, इसको लिख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे क्या है, 2 4 6 7, ठीक। और इस तरीके से यहाँ पे आपका आ जाएगा OPEN, ओपन। इसका संख्या रहेगा 1 5 3 6, ये रहा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, प्रश्न में क्या पूछा गया आपका कि उस भाषा में ओ के लिए कुट क्या होगा, ऐसा करके बोला गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है बच्चों, अपने को रिपीटेड देखना है, ठीक है। रिपीटेड जो अल्फ़ाबेट है और संख्या, इसको समझना है। तो यहाँ पे देखेंगे YOUROPEN, तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है आपका, ओ हो रहा है, इसमें भी ओ हो रहा है, ठीक है। तो ओ अल्फ़ाबेट यहाँ पे तो अपने को मैच हो गया, ठीक। अब ओ दिया है तो मतलब इस संख्या में भी दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 4 6 7 दिया हुआ है। नीचे में देखेंगे तो 1 5 3 6 दिया हुआ है। तो कौन कौन रिपीट कर रहा है, 6 रिपीट कर रहा है, फिर 6 रिपीट कर रहा है। इस तरीके से ये वाला 6 रिपीट हुआ, ये वाला 6 रिपीट हुआ, ठीक है। इस तरीके से ये बन गया दोनों 6 6। तो ये क्या हो जाएगा अपना 6, यहाँ पे ओ का क्या हो जाएगा भाई, ओ का कुटबंध किसको किया जाएगा, 6 को किया जाएगा। इस तरीके से प्रश्न सॉल्व होगा, ठीक है। तो 6 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों पांचवा। प्रश्नों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न में पूछा क्या गया है। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शा रहा है। यहाँ पे प्रश्न दिए हुए मसाले, जीरा, भोजन, इसको सर्वोत्तम रूप से किसमें, वेन आरेख में दर्शा रहा है, इसको हमको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि यहाँ पे दिया क्या हुआ है, मसाले, जीरा और भोजन। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, तो भोजन है भाई। तो भोजन को हम लोग ले लेते हैं इस तरीके से, ये आपका हो गया बैंगनी कलर में भोजन। भोजन के अंदर में क्या आता है भाई, भोजन में क्या डालते हैं, मसाले डालते हैं ना। तो मसाले को हम लोग ले लेंगे रेड कलर के पेंसिल में। तो भोजन के अंदर में क्या आ जाएगा, ये आपका हो गया मसाला, ठीक। मसाले के अंदर क्या आ जाता है भाई, जीरा आ जाता है। जीरा आता है ना, बहुत सारा जीरा, धनिया, मेथी, बहुत सारे मसाले आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया जीरा, भी क्या है, एक प्रकार का मसाला है, ठीक है। तो जीरा पाउडर या फिर नॉर्मल जीरा ऐसा रहता है ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा आपको मसाले के अंदर में आ जाएगा। तो जीरा को हम लोग लेते हैं येलो कलर की पेंसिल में, और जीरा किस में आता है, मसाले के अंदर में। इस तरीके से वेन डायग्राम सही तरीके से सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया, ठीक। तो कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया हो, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों छठवां। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं, ठीक है बच्चों। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आशीष बाएं से 15वें है, ठीक है, 15वां में है, और सचिन दाएं से 7वां है।
यदि वे आपस में अपने स्थान, ठीक है, बदलते हैं तो सचिन दाएं से 15वां होगा, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे? तो इसमें सबसे पहले कॉमन चीज समझिए। दो बच्चे हैं, ठीक है, एक है आशीष, तो आशीष को हम लोग लेते हैं ए करके, ठीक। और दूसरा बच्चा का नाम क्या है? सचिन, तो सचिन को हम लोग लेते हैं, सचिन का एस ले लेते हैं, ठीक। इस तरीके से सचिन हो गया, आशीष हो गया, ठीक है। अब क्या बोला गया है? आशीष क्या है? बाएं से, ठीक है, समझिएगा बाएं से कितने संख्या में है? तो भाई ये है 15 संख्या में, तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे 15, इस तरीके से 15। इसको थोड़ा सा ऊपर में समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको आपको थोड़ा सही समझ आ जाए, ठीक। आशीष है, आशीष हो गया, और सचिन था, ये रहा, दो लड़के हो गए, ठीक। फिर आशीष का जो संख्या था बाएं से कितना? 15वां, तो हम लोग ले लिए 15, ठीक। लेकिन सचिन का क्या था? दाएं से था, लेकिन संख्या देखना है भाई, दाएं हो या बाएं, हमको देखना है संख्या। तो संख्या कितना है? 7वां, हम लोग लेते हैं भाई 7वां। फिर क्या बोल रहा है इसी प्रश्न में, देखिए, ठीक है। सचिन दाएं से 7वां है, आशीष 15 था, सचिन 7 था, ले लिया हम लोग संख्या, समझते जाइएगा ना। ले लिए संख्या, आशीष का संख्या ले लिए और सचिन का संख्या ले लिए, ठीक है, चाहे वो बाएं से हो चाहे वो दाएं से हो। ये अपना कंप्लीट हो गया। फिर क्या बोल रहा है? यदि वे आपस में अपने स्थान बदलते हैं तो यदि दाएं से 15 होगा, ठीक है, कौन होगा? सचिन, ठीक है। तो सचिन क्या हो जाएगा? इसका आपका 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा, 7 का वैल्यू घट के क्या हो जाएगा? आपका 15 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग को कंफर्म संख्या मिल गया। आशीष का बाएं से संख्या है 15 और सचिन का दाएं से संख्या है 15, बाएं दाएं हो गया, ठीक। इस तरीके से आपका लिखा गया। अब इसको समझते हैं, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हम लोग लेंगे दोनों को, क्या करेंगे? पहले कॉमन सी चीज़ है, सब बच्चे समझ गए होंगे, इसको करना है आपको प्लस, ठीक। अब इसमें कर लेंगे 1 माइनस इस तरीके से। तो 15 15 कितना होता है? 30, तो 30 यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, फिर -1 ब्रैकेट के साथ ये रहा। तो फिर 30 का हम लोग क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे, तो हम लोग को संख्या मिल जाएगा 29, इस तरीके से। तो 29 कौन सा ऑप्शन देखेंगे मेरा? तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों? अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया हो, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है बच्चों तो क्या करना है? कमेंट करना है, या कमेंट में आपको जवाब सही समझ नहीं आता तो फिर आप बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी प्रश्न को रिपीटेड करके क्वेश्चन को समझा दूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों 7वां। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर ध्यान से देखिएगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती निशा ने जो कहा, ठीक है, इसको देखिएगा, वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है, उस लड़के का निशा से संबंध बताइए। ये प्रश्न बहुत ही घुमावदार है, बहुत ही कठिन लगता है, ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको समझिएगा, लॉजिक लगा के आप लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसको देखिएगा पहले, सबसे पहले ये क्या पूछा गया? एक लड़का है, ठीक है, तो एक लड़का ले लेते हैं भाई, हम लोग ले लेते हैं एक बॉय, तो ये हो गया बॉय, ठीक। एक लड़का की ओर इशारा करते हुए श्रीमती, कौन श्रीमती? निशा, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एन, ये हो गया अपनी निशा जी होगी, ठीक है। श्रीमती निशा ने कहा, ठीक है, वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान, यानी दादाजी को हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे बच्चों? हम लोग ले लेते हैं भाई यहाँ पे डी, ठीक है। दादाजी को हम लोग समझने के लिए कर लेते हैं यहाँ पे डी, ये रहा, यहाँ पे आ गया आपका डी, ठीक। निशा के क्या है? दादाजी की इकलौती संतान, डी का जो है इकलौता संतान, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका एस, ठीक। ये आपका हो गया एस, ठीक। इस तरीके से बन गया। मैं यहाँ पे राउंड को थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये रहा एस, ठीक है। फिर ये किसका है? पुत्र है, संतान का पुत्र है। किसका संतान का पुत्र है? निशा। देखिए निशा क्या बोल रही है? निशा है, ये रही निशा एन, ठीक है। निशा के क्या है? दादा ये रहे डी, इसकी इकलौती संतान, ये है संतान, संतान का पुत्र है, मतलब ये क्या हो गया? इसका सन है, ठीक है। ये सन हुआ ना भाई, तो ये आपका सन हो गया। तो ये बॉय क्या हो गया? इसका सन हो गया। अभी इन दोनों का संबंध को बताना है, किसका? निशा और लड़के का संबंध बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से निशा और लड़के का संबंध को बताना है, इस तरीके से। तो ये समझिए पहले, निशा जो है वो दादाजी के जो संतान है उससे क्या संबंध है, पहले इसको समझिए, ठीक है। तो ये दोनों कितने होंगे? जैसे देखिए, ये अब दादा है, दादा के पुत्र हैं, इकलौती संतान, यानी ये हो जाएगी निशा के पिता। क्या होंगे भाई? पिता हो जाएंगे ना। तो ये हो जाएंगे फादर, फादर को हम लोग लिख लेते हैं पहले पी में, समझने के लिए,
वरना एफ करूंगा तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। पी मतलब फादर हो गया, किससे, निशा के, ठीक है, निशा के क्या हो गया, फादर हुए ना। और इसके दादा कौन है, डी यहाँ पे दादा है, और एस जो इसके पापा है, ठीक है, जो इसके संतान, डी के संतान क्या हुए, एन निशा के पिताजी, ठीक है। और पिताजी के भाई इधर हो गए, और ये इसका संबंध किससे होगा, बी से, मतलब बॉय से, ठीक है। यहाँ पे लड़का पूछा गया है ना भाई, लड़का और निशा का संबंध बताना है हम लोग को, ये तो संबंध समझ गए हम लोग, ठीक है। और निशा और बॉय का संबंध क्या हो जाएगा अपना, भाई बहन का, ठीक है, इस तरीके से भाई बहन का, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, दादा पूछा गया ना भाई, ठीक है। इस तरीके से समझ गया प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अब भाई कौन सा ऑप्शन में देखने में, तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। वीडियो हेल्पफुल हुई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।